कहते हैं घर का भेदी लंका ढाए। नाज़रीन, FIR 12/22/24 के मुताबिक ये 3 साला इफ्रा जो है आज से 27 दिन पहले अपने घर के सामने से अगवा हुई थी और 22 दिन बाद इसका मुलजिम पकड़ा गया था। अब मुलजिम कौन था ये भी बात करेंगे और इसके अलावा जानेंगे, ऐसे इंकशाफात करेंगे कि आपको यकीन नहीं आएगा कौन था ये मुजरिम और ये सब इसने क्यों किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? ठीक हैं, शुक्र अल्लाह का। बड़ा अफसोस है हमें आपकी बेटी का। बेटियां पैदा होते ही जवान होती हैं। अब आपके दुख को समझ सकते हैं। अब आपको ये भी नहीं पता कि बेटी ज़िंदा है या मर गई है। मेरी बेटी इंशाल्लाह ज़िंदा है, मिलेगी, ज़रूर मिलेगी। हमारी तो यही सबसे अपील है कि मेरी बच्ची जो है वो मिलेगी। तो वो सब ये हम अफसर के पास गए थे, इमरान किश्वर साहब के पास गए थे। वो कह रहे थे कि आपकी बेटी जो है उसने वो मान लिया कि अरसलान ने कि मैंने नाले में गिरा दिया। ठीक है, तो पर मैं ये अरसलान कौन है? ये हमारे घर का मुलाजिम है। घर का मुलाजिम है, ठीक है। ये अच्छा, तो कितने साल से ये घर में मुलाजिम है? ये 17-18 साल से हमारे घर में ही है। तो हमारे पास ही काम करता था, इतना सा था, मैं नाक उसका खुद साफ करती थी। काम वो हजरत अली का कॉल है ना, समझ जिस पे एहसान करो उसके शर से बचो। अपने भाई समझ कर उसका काम करना, ईद आनी, कोई भी मसला मसला उनकी वो चीज़ लेकर देनी। मेरे भाइयों ने सब ने उसका बहुत ख्याल करना। हमें क्या पता था, हम अपने ही घर में ये सांप पाल कर बैठे आस्तीन का सांप पाल रहे हैं। ऐसे ही है। अच्छा, जब मैंने पहले ये प्रोग्राम किया, जब इफ्रा अगवा हुई थी तो किसी को ज़रा भी शक नहीं था उस पर। क्या वजह, इतना एतमाद था आपको? इत्मीनान था तो इसीलिए नहीं ना पता लगा। तो जब ये पता लगा कैमरों की वजह, उसने खुद देखा, हमने देखा है कैमरों में कि वो बच्ची उठाई हुई है और सब कह रहे हैं नाले में गिरा दिया। मैं माँ हूँ, मैं कह रही हूँ कि मुझे नज़र तो आए कहाँ पर गिराई। इतनी बॉडी उधर से मिलेगी, कितनी चीज़ें नाले में से निकाली हैं, क्या इतनी बड़ी चीज़ें सब कुछ निकला है गंदे नाले में से। तो ये क्या बच्ची, फूल सी बच्ची है जिसको खुद नाक भी साफ़ करना नहीं आता। नाज़रीन, इस केस में घर का मुलाजिम ही जो है वो मुजरिम निकला। अब ये मुलजिम कैसे पकड़ा गया ये भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अच्छा भाई, अरसलान नामी मुलजिम जो है ये स्टार्ट से आप ही ने बताया कि घर में रहता था, शुरू से इसको पाला। इसको रंजिश क्या थी? रंजिश बस कोई भी नहीं है। हमने इसको बिल्कुल अपने छोटे भाइयों की तरह, बच्चों की तरह रखा हुआ था कि कभी ये देखें ना, 15 अक्टूबर को ये वक़ूआ हुआ, ये सानिया हुआ है, तो हमारा गुमान, हमारा तसव्वुर, सोच उस तरफ गई नहीं है कि यार ये भी हमारा घर का बंदा हो कि ये आस्तीन का सांप बना हुआ है, हमारे ही बच्चों का दुश्मन बना हुआ है। कोई रंजिश नहीं, कोई मामला नहीं है, किसी किस्म का इसके साथ वो कोई दुश्मनी वाला मामला नहीं था। ये समझ ही नहीं आई इसने ये हरकत क्यों की, कौन इसको मॉनिटर कर रहा था, किस ग्रोह का ये हिस्सा बन गया था। मतलब पुलिस वालों ने इसके ऊपर अच्छा खासा तशद्दुद किया। पहले इनको संत नगर वाले पुलिस वाले लेके गए हैं, तो मैंने खुद उन ट्रेस कैसे हुआ? ये ट्रेस बस ये बयान के ऊपर बयान बदल रहा था अपना, एक भी बयान। पुलिस को इस पे डाउट कैसे हुआ? ऐसे क्योंकि मैंने जब मैं आपके घर गई थी ना, तो आपने भी इस पे बिल्कुल आपने कहा हमें किसी पे कोई शक नहीं है। तो पुलिस को कैसे पता चला? DIG साहब और मुतलका जो थाना है अफसरान ने जो है आपके साथ बड़ा कोऑपरेट किया। जी। तो कह सकते हैं कि उन्होंने बड़ा कोऑपरेट किया और आज मुलजिम जो है वो कैफरे किरदार तक इंशाल्लाह पहुंचेगा। लेकिन पुलिस ने इसको कैसे शक की बिना पे अरेस्ट किया था? ये अपना जो है ना बयान के ऊपर बयान बदल रहा था। कभी कह रहा है मैं मोटरसाइकिल के ऊपर नमाज़ पढ़ने गया हूँ, कभी कह रहा है पैदल गया हूँ। तो इसका कोई भी बयान जो है ना वो जैसे एक फेस इम्प्रेशन नहीं होता, वही मामला चल रहा था। तो उनको डाउट हो गया। हत्ता के पूरे मोहल्ले में इतने बच्चे थे, इतने लोग थे, पूरे हमारे इलाके की, हमारी गलियों की सर्चिंग हुई है, हमारा इंडस्ट्रियों की सर्चिंग हुई है, लेकिन किसी किस्म का किसी को डाउट नहीं हुआ पुलिस वालों को। लेकिन ये वाहद बंदा था, इसको वो लेके गए हैं, इसके ऊपर तशद्दुद भी किया। मैंने खुद उनको कहा कि भाई ये हमारा बच्चा है, इसको आप छोड़ दें। अभी आप लोग हमारे बच्चों को, घर के बच्चों को पकड़ेंगे, इनसे इन्वेस्टिगेशनें करेंगे। तो मैंने खुद यकीन नहीं आ रहा, तसव्वुर भी नहीं था। फिर ये बाहर आया, बाहर आने के बाद ये 15 दिन गालबन बाहर रहा होगा। उसके बाद ये इन्वेस्टिगेशन, ये बहुत अच्छे ऑफिसर हैं इमरान किश्वर साहब जो है ना, इनकी टीम ने फिर उसको, जो ये शाहिद साहब हैं और वकार साहब हैं, इन्होंने उसको इंटेरोगेट किया। इंटेरोगेट करने के बाद वो फिर 10 दिन के बाद ये शवाहिद जो है ना, उसने इकरार किया कि भाई मैंने ये मामला किया हुआ, मैंने बच्ची को ज़िंदा नाले में फेंक दिया जी। अच्छा, अब आपको डाउट है कि बच्ची जो है वो जिंदा है? देखिए, उम्मीद तो है, उम्मीद के ऊपर माँ को तो उम्मीद है,
उम्मीद है मिलेगी इंशाल्लाह। मुझे अभी भी नहीं उस पर यकीन कि वो ये मतलब ऐसा उसने बोला है कि तो वो हम मान ले। अभी भी नहीं हम मान सकते। मुझे अभी भी मेरा दिल कह रहा है कि मेरी बेटी इसने कहीं बेच दिया या कुछ किया, क्या नहीं किया, ये इसको ही पता है कि इसने ये क्या किया है। मुझे पता है कि मेरी बच्ची ज़ाहिर है माँ औलाद जो है वो लखते जिगर होती है। अब एक माँ को कैसे सब्र आए या उसको कैसे यकीन आए, दुआ है कि इफ्रा जिंदा हो। अच्छा मुझे ये बताएं कि इसने जो इन्वेस्टिगेशन हुई है उसमें इसने क्या कहा है, क्या वजह थी? इसने कोई बस रंजिश थी? एक बिल्कुल माइनर सी बात है जिसका कोई तुक ही नहीं बनता जी। ये मेरा बड़ा भाई और ये अरसलान ना मेडिकली ट्रीटमेंट के सिलसिले में कराची में गए हुए थे। वहाँ पे भी इनके साथ एक वकूआ हुआ है। वो वापसी पे जब आ रहे हैं वो उनके साथ ट्रेजिडी ये हुई है कि उसकी कुछ मनी जो है वो कुछ मोबाइल्स उसके ये डकैती हुई वो होटल के अंदर से ही। लेकिन इत्तेफाक की बात है कि इस कमीने जलील इंसान ने ये भी एक्सेप्ट किया कि वो भी मैंने करवाया, भी इसी ने करवाई थी, डकैती भी इसी ने करवाई है। नमक हराम ने। उसके बाद में हमारे घर में कोई गालबन 5-10 साल से ना ये छोटी छोटी वारदातें होती रही हैं, लेकिन हम इग्नोर करते रहे हैं कि भाई किसी के बारे में कहेंगे तो सवर ही नहीं गया मैम। तो हम बिल्कुल इग्नोर करते रहे हैं कि भाई किसी को क्या कहेंगे, रिश्तेदारी वाला मामला है, वो क्या सोचेंगे हमारे बारे में, हमको ये चोर साबित कर रहे हैं। लेकिन ये जलील कमीना हैवान जो है ये खुद ही था। इसने इकरार भी किया है, मोबाइल भी मैं ही चोरी करता रहा हूँ। कराची में भी वही मामला मैंने किया, तो बच्ची वाला भी इसने अभी कबूल किया कि भाई मैं ये इतराफ़ करता हूँ ये जुर्म मैंने किया है। तो ये बहुत अफसोसनाक हमारे लिए ये क़यामत का मंजिर है। जो आसपास वाला अभी तो लोग अगर खुदा ना खास्ता ये बाहर भी आता लोगों ने इसको ज़िंदा जला देना है कि इतना गुस्से में है लोग। क्या कहा है बच्चे के साथ कोई किसी किस्म की ज़्यादती तो नहीं की? नहीं, अभी तक तो जो हमें भी इन्वेस्टिगेशन वालों से पता लगा है और उसके बकौल भी ये है कि उसने कोई इस तरह का मामला नहीं किया, जस्ट वो ज़िंदा ही उसको नाले में फेंक दिया। बस ये रंजिश थी कि वापसी पे ना कि जी जमील साहब मेरे से बात नहीं कर रहे थे अच्छे तरीके से। ये क्या बात हो गई? तुमसे बात नहीं कर रहे थे, तुम कौन हो? छोटी सी बच्ची के साथ तुम हो कौन? नहीं बात की किसी ने तो किसी के बिहेवियर कभी कैसा होता है कभी कैसा होता है, इसका मतलब ये थोड़ा है। बच्ची का क्या कसूर था? फूल जैसी बच्ची। मैंने सीसीटीवी फुटेज में देखा है कि वो बच्ची जो है वो बड़ी खुश जा रही है। जैसे घर के मुलाजिम, आम तौर पर हम अपने घर के जो मुलाजमीन होते हैं उन पर इतना एतमाद करते हैं कि अपने बच्चे जो हैं वो कहते हैं कि चलें जी आप लेके फिरते रहें, कोई बात नहीं। भाइयों जैसा होते हैं ना छोटे मुलाजमीन जिनको खास कर खुद से पाला हो तो उनके साथ भाइयों बेटों जैसा सलूक किया जाता है। लेकिन यही तो चीज़ें सामने बंदा सोच नहीं सकता कि यार ये हमारा खुद हमारा घर का बच्चा हो के ये इस तरह करेगा। घर वालों को मैंने प्रोग्राम किया, मैंने बार बार पूछा, किसी पे डाउट, किसी को शक ही नहीं था। मैम आज यकीन मानने इसका कोई ये रिकॉर्ड याफ्ता है कोई? ना रे, कोई साइको नहीं है, ये कोई नशावर नहीं है, किसी किस्म का ड्रग्स आवर बंदा नहीं है ये। मुझे यही तो हैरान कुन बात है कि इसने कौन सी दुश्मनी ऐसी के जो कौन सी रंजिश थी, कोई मेजर, ये कोई मेजर रंजिश तो नहीं है ना कि भाई फलां बंदे ने मेरे से अच्छे से बात नहीं की। और यार वो उसकी सज़ा हमारी बेटी को, हमारे घर वालों को, वो तो एक मेहमान आई हुई है, मेहमान आई थी फैसलाबाद से, तो वो झूठा इंसान था। उसने लास्ट दिन तक झूठ पे झूठ बयान बदलता आज इस वो मकाम पे बैठा हुआ है। वो मैं यही अपील करता हूँ अपने अफसरान जो हैं, स्पेशली जो है CCPO लाहौर जो है इनसे, और इमरान जो है किशोर साहब हैं, हाँ जी DIG। इस केस में जो है देखा गया है कि यहाँ पे इदारे जो हैं वो बड़े मुतहरिक नजर आए और उन्होंने फुल कोऑपरेट किया है। बिल्कुल सर, हम इनसे मैडम हम इनसे पूरी उम्मीद है और इंशाल्लाह फ्यूचर में भी पूरी उम्मीद रहेंगे और हमें ये बिल्कुल इंसाफ देंगे। सेम अपने मुझे यकीन दहानी करवाई है कि यार हम ऐसे काम कर रहे हैं जैसे हमारी खुद की छोटी बेटी होती है। तो हम वो हम पूरी उम्मीद है इन आला अफसरान से, CCPO लाहौर साहब से, इमरान किशोर साहब DIG इन्वेस्टिगेशन से और दीगर जितने भी एजेंसियां हैं, सोर्सेज लगाए हुए हैं, हम इनसे उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह हमारे साथ अच्छा मामला ही होगा। खैर की उम्मीद है। मेरी भी सब यही इदारों से अपील है कि जो भी ये मामला है ये अच्छे सख्त से सख्त इनको, ये जो मुजरिम है ना, इसको सख्त से सख्त सज़ा दी जाए, निशान इबरत बनाया चाहिए। ये कि हमारी आने वाली न्यू जनरेशन भी इस सफाक मुलजिम से जो है ना सबक सीखे कि यार ये बुरे काम का ये नतीजा होता है। तो इसको हमारा यही मुतालबा आला हकाम से, मरीम नवाज़ से, शहबाज शरीफ साहब से कि हम आपके हल्के के हैं, आपके सपोर्टर वोटर हैं,
तो हमें इंसाफ दिया जाए। जो भी हमें वो नहीं चाहिए सिस्टम के भाई अदालतों में हम जाएं, इधर जाएं उधर जाएं। हमें एक पूरा इलाके को भी, अहले मोहल्ला को भी नज़र आना चाहिए कि यार ये बुरे काम का ये नतीजा और निशान इबरत होना चाहिए वो। नाज़रीन, इफ्रा के वालिद भी हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, क्या अपील है अब आपकी? हमारी अपील तो सिर्फ यही है कि हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमान है कि बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। बेटियों की खुद अल्लाह पाक के प्यारे नबी ने इस्तकबाल किया है। हमारी सिर्फ़ और सिर्फ अपील यही है कि बेटियों को बोझ ना समझा जाए, बेटियां अल्लाह की रहमत होती हैं। तो हमारी सिर्फ़ और सिर्फ अपील यही है कि जो भी है इस मुजरम को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए और इसको इबरत का निशाना ऐसा बनाया जाए कि आने वाली नस्लों को भी इनकी पता चले कि ये बहुत ही बुरी बात है। ठीक है ना? तो हमारी यही रिक्वेस्ट है और यही अपील है कि इसको इबरत का एक निशान बनाया जाए। बिल्कुल नाज़रीन, फैमिली हमारे साथ मौजूद थी, डीआईजी साहब ने, इनकी पूरी टीम ने, उसके अलावा हमारे जो इदारे हैं वो इस केस में बड़े मुतहरिक नज़र आए। मुजरिम जितना मर्जी शातिर क्यों ना हो, कानून के हाथ इतने लंबे होते हैं कि मुजरिम के गिरेबान तक पहुंच ही जाते हैं। हम उम्मीद करते हैं डीआईजी साहब से और इदारों से कि वो इस फैमिली को इंसाफ देगी। इसी के साथ अपनी मेज़बान सोनिया खान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।